नमस्कार, मैं हूं प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन हरियाणा। प्रदेश सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जब वोट प्रतिशत कम हुआ, वहीं बीजेपी की जो 5 सीटें हैं वो भी हरियाणा में कम हो गई और उसके बाद में लगातार बगावती सुरों ने जहां बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी थी, उसके बाद में अब जो कर्मचारी हैं वो भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार 3 दिन से जो लिपिक वर्ग के कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने काम रोको अभियान चला दिया है। इसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे और चर्चा के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं अमित यादव कर्मचारी नेता और नेत्रपाल जो कर्मचारी हैं ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अमित यादव जी आपके पास जाना चाहूँगा कि जिस तरह से 3 दिन से जो कर्मचारी हैं लिपिक वर्ग के उन्होंने हड़ताल कर दी है और धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में शुरू कर दिया है। तो आप क्या मानते हैं कि क्या आपकी मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कदम उठाया है। साथ ही आपके जितने भी दर्शक हैं, उनको पूरे क्लेरिकल स्टाफ की तरफ से नमस्कार। प्रदीप जी, हमारी एक सूत्री मांग है 35,400 की, जिसके रिगार्डिंग हम पिछले 3 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एमपी एमएलएस के थ्रू अपना ज्ञापन भिजवाया, डीसीज के थ्रू अपना ज्ञापन भिजवाया, विरोध प्रदर्शन किए 2 बार करनाल में, 1 बार जींद में। यहाँ तक कि हरियाणा का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक धरना लिपिक वर्ग द्वारा दिया गया था 42 दिन का। उसमें 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जो उस टाइम हमारे मनोहर लाल खट्टर जी थे, उनके आश्वासन पे धरना खत्म किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि वो हमारी एक कमेटी फ्रेम करेंगे, जिसकी अध्यक्षता राघवेंद्र राव जी द्वारा की गई थी। और साथ ही हमारा जो 42 दिन का धरना है उसमें 35 दिन को ड्यूटी पीरियड और 7 दिन को लीव का ड्यू किया जाएगा। लेकिन जो सरकार ने इसमें भी अपनी वादा खिलाफी दिखाई। अगले ही दिन पूरे 42 दिन का लीव का ड्यू का हमारा जो लेटर है वो जारी कर दिया। इसके बाद कंटिन्यू सरकार अपनी जो वादे कर रही है उसके वादा खिलाफी करती जा रही है, कंटिन्यू। और हमारी मांग पे सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, जबकि हमारी जो स्ट्रेंथ है ऑल ओवर हरियाणा में 28,000 प्लस हमारी स्ट्रेंथ है। और हमने पूर्ण जोर तरीके से अभी भी पिछले 2 दिन से 3 दिन हो गया, तीसरा दिन था, हर जिले मुख्यालय पे हमारा धरना चल रहा है और बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ, बहुत अच्छे सभाओं के साथ हमारा धरना चल रहा है। लेकिन सरकार के कानों में अब तक जू तक नहीं रेंगी है। तो जिस तरह से मैं नेत्रपाल जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो कर्मचारी अभी धरने के ऊपर बैठे हैं पूरे हरियाणा के अंदर, तो ये कौन-कौन से डिपार्टमेंट के हैं और किस तरह से जो काम आपकी तरफ से प्रभावित हुआ अभी? सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार बंधु को नमस्कार करता हूं। हमारे साथी जुड़े हुए आपके साथ में अमित जी। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पिछले साल जो लिपिक वर्ग का जो अपना धरना था वो 42 दिन चला था और उसी समय पता चल गया था जो हमारे 107 तरह के डिपार्टमेंट है हरियाणा के अंदर, जो कि सभी क्लर्क वर्ग के द्वारा चलाए जाते हैं। और हमने सभी से आह्वान करके ही पिछले साल भी स्ट्राइक किया था और आज जो हड़ताल चल रही है उसमें भी सभी डिपार्टमेंट में जहाँ पर भी हमारी क्लरिकल स्ट्रेंथ है सभी आकर के रोड पे बैठी हुई है और अपनी जो जायज मांग है 35,400 की, उसी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि जी बोलिए सर, बोलिए। हमारी कोशिश ये है कि हम सरकार से ये चाहते हैं जो हमारा सम्मानजनक वेतन बनता है हम उसी की मांग कर रहे हैं। बाकी ऐसी कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ले रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, यदि आपके चैनल के जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं उनमें से कुछ क्लर्क भी होंगे, कुछ क्लर्क परिवार से होंगे, तो उन सबको पता है कि हमारी मांग जायज है और 35,400 एक जस्टिफिकेशन के साथ में हमने कमेटी के रूप में या भी कह सकते हैं दस्तावेजों के रूप में सरकार को हमने प्रस्तुत किए और सरकार ने माना भी है। बड़ी ही सरप्राइज वाली बात है प्रदीप जी कि जिस चीज को सरकार मान रही है उसी चीज को लागू करने में आनाकानी कर रही है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि आपकी कुछ एक मांगे हैं, सरकार के सामने आपने उन मांगों को रखा और सरकार उन मांगों को मान भी रही है परंतु लागू नहीं कर रही, तो ये कौन-कौन सी मुख्य मांगे हैं जिसके लिए आप लोग आंदोलन पर उतर आए हैं? प्रदीप जी, जैसे हमारा एक सिंगल विंडो है 35,400। आज CAWS क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी इक्वलेंट 35,400 हो गया है। हमारी क्लरिकल का एक जायज मांग है। अलग अलग मांगों के साथ में हम सरकार के साथ कभी नहीं गए और हमने एक
न्यूट्रल तरीके से सरकार के सामने जितना हम काम करते हैं, हम उसी के हिसाब से ना 35,400 मांग रहे हैं। 1986 से लेकर के अब तक जितने भी पे कमीशन बने, उनके जी द्वारा ही हमारे क्लरिकल कैडर की नाइंसाफी करी गई। और आज एक बहुत बड़ा लेवल, एक बहुत बड़ा गैप हमारे साथ में प्रस्तुत हो गया है, जिसकी वजह से सरकार को ऐसा लगता है कि हमारी मांग जस्टिफाई नहीं है। लेकिन जब टेबल जी टॉक होती है, जब कोर्ट के माध्यम से जाते हैं या फिर जो कमेटी बनी थी उनके माध्यम से जाते हैं, तो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि आपका जायज बढ़ता है। हमें सरप्राइज जी लगता है कि हम इस बात को क्या माने कि सरकार मान भी रही है, कमेटी मान रही है, फिर लागू करने के अंदर ये अपनी तानाशाही कर रहे हैं, जो कि गलत तरीका है। तो हम जी तो बिल्कुल। यही कहते हैं सरकार से, भाई हमारा जो बनता है आप बता दीजिए जितना बनता है। तो हमारे जी पास सिंगल विंडो मांग है 35,400। बिल्कुल। जी, अमित जी, जिस तरह से कहा गया है कि लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जो हड़ताल है, जो धरना है, वो शुरू हो गया है। तो इसके अंदर कौन-कौन से डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी शामिल हैं और किस तरह के जो काम है जो बाधित हो रहे हैं? जिस तरह से तहसील है या एसडीएम ऑफिस में ड्राइविंग लाइसेंस की बात आती है या बच्चों को और भी बहुत से काम होते हैं। आम आदमी को भी लगातार इस तरह के काम के लिए ऑफिसों में जाना पड़ता है। तो किस तरह के जो काम है जो बाधित हुए हैं? प्रदीप जी, मैं आप बताना चाहूँगा, फिलहाल इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़ करके सभी सारे जितने भी कार्य हैं, जो लिपिक जी, द्वारा किए जाते हैं या लिपिक वर्ग द्वारा किए जाते हैं, सारे बाधित हैं। चाहे वो आपका जी, रजिस्ट्री होना हो, चाहे आपका मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका जी, लाइसेंस हो, आपके जी, सारे काम फिलहाल प्रभाव से रोक दिए गए हैं। लेकिन जैसा जी, कि हेल्थ फैसिलिटीज़ है, उनको फिलहाल जी, कंटिन्यू रखा गया है, क्योंकि ये एक ऐसी जी, इमरजेंसी सर्विसेज है, क्योंकि इसमें किसी भी टाइप का लूप होल काम नहीं कर सकता है। इस वजह से जी, हेल्थ डिपार्टमेंट फिलहाल वर्किंग में है। उसके जी, अलावा अन्यथा जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें लिपिक के वर्ग है, वो सारे बंद कर दिए गए हैं। जी, जी, जी। जिस तरह से नेत्रपाल जी आपने कहा कि सरकार आपके जो माँग है उनको मान भी रही है लेकिन पूरा नहीं कर रही। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार है वो वादा खिलाफ़ी कर रही है कर्मचारियों के साथ या आगे आप धरने पर बैठे हैं, तो आपको क्या उम्मीद है अभी सरकार से? देखिए पत्रकार बंधु, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके चैनलों के जितने भी साथी देखते हैं, हमारी जी, जी, डिबेट चलती रहती है और हम भी अपने जी, सभी साथियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हमने जो जी, भी मांग की है एक जस्टिफिकेशन के अनुसार की है। कभी भी जी, क्लरिकल कैडर ने अपनी मांग के बारे में गलत बयानबाजी नहीं की है। हम सरकार जी, के साथ में पिछले साल से और उससे पहले करीब करीब 15-20 सालों से जो हमारी क्लरिकल जी, कैडर के अंदर जो गैप पड़ा हुआ है उसकी अमेंडमेंट के जी, लिए, वेतन विसंगति है उसके लिए हम अपनी दौड़ भाग कर रहे हैं। आदरणीय हुड्डा जी जी, ने भी 2014 के अंदर एक अपना अनाउंसमेंट किया था कि हमारा बनता है जी, 35,400, लेकिन किसी जी, कारणवश वो सरकार नहीं आ पाई। उस समय भी ये जी, बीजेपी सरकार ही थी जिन्होंने ये कहा था भी आपके आते ही वेतन विसंगति दूर कर देंगे। लेकिन आप जी, देख रहे हैं कि हमारे पास में जो टेबल टॉक के अलावा दूसरा चारा होता है हड़ताल का, जी, धरने का, हमको ये जी, मजबूर कर जी, रहे हैं कि हम आकर के धरने पर स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से जी, जी, आमजन को बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आमजन हमारे ही भाई जी, बंधु हैं, लेकिन हमें बड़ा दुख जी, हो रहा है, जिसका पूरा श्रेय सरकार को जाना चाहिए जिन्होंने हमको रोडों पे बैठाया जी, है। हमारे बंधु उनसे जी, परेशान हो रहे हैं। हम जनता से भी निवेदन करना चाहेंगे ताकि यदि उनको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो सरकार को बोले कि हमारे जो क्लर्क भाई बैठे हुए हैं उनका 35,400 जो बनता है उसको जायज के अनुसार दे दिया जाए। जी। लगातार जिस तरह से आपने कहा कि आपका धरना चल रहा है, तो क्या अभी तक लगातार 3 दिन बीत चुके हैं, लोग काम के लिए ऑफिसों में जा रहे, काम नहीं हो पा रहे। प्रशासन और सरकार तक आपकी आवाज़ भी पहुँच चुकी है। क्या अभी तक प्रशासन की तरफ से या सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे मिला हो, आपके प्रतिनिधिमंडल से मिला हो और आपकी माँगों को पूरा करने का कोई आश्वासन दिया हो? देखिए प्रदीप जी, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज तीसरा दिन था जी, और हमारी करीब करीब 70-80% की ऑक्यूपेशन पूरे के अंदर है। 22 के 22 जिले दिल्ली और जी, चंडीगढ़ के अंदर हमारे पास धरने चल रहे हैं। हमने स्पष्ट शब्दों में जी, सरकार को पहले भी जता दिया था कि हम यहाँ पर जी, बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपना हक लेने के लिए आए हैं, लेकिन सरकार की वजह से हम बैठे हैं। तो अब आगे जो आप जी, पूछना चाहते हैं, अभी सरकार का कोई नुमाइंदा, देखिए जी, हमारे कल धरने सोनीपत के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी आदरणीय मोहन लाल बड़ोली जी आए हुए थे। उन्होंने ज्ञापन जी, लिया और उन्होंने वहीं पे बोल जी, दिया था भी आपकी जायज मांग है और सरकार तक मैं आवाज पहुंचाऊंगा और सरकार मैं ही जी, हूं और सरकार आपके द्वार पे है। लेकिन जी, अभी तक कोई भी ऑफिशियल लेटर सरकार के द्वारा हमारे पास कोई नहीं भेजा गया है, जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन की जी, जो आज हमने चेतावनी हड़ताल का नाम दे रखा था वो आज पूरा जी, हो गया है। और हमारे राज्य प्रधान बलजीत जून के द्वारा
इसको 20 तारीख के लिए एक्सटेंड कर दिया है। और यदि सरकार तब भी नहीं मानेगी तो हो सकता है कि बहुत ही कड़े कदम के साथ में चंडीगढ़ या पंचकुला का रवाना हो सकता है। ऐसी यदि परिस्थिति सरकार पैदा करती है तो इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी, न कि लिपि के कैडर की। जी जी बिल्कुल। जिस तरह से अमित जी अपने नेत्रपाल जी ने बताया कि जो आपकी यूनियन है, जो कर्मचारी हैं वो आगे कदम उठाएंगे। एक ये भी चर्चा है कि आने वाले कुछ समय बाद जो मुख्यमंत्री का आवास है कुरुक्षेत्र, वहां पर भी आपकी यूनियन की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से घेराव की कोई योजना बनाई जा रही है। प्रदीप जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये प्रोग्राम हमने किया था। हमारी साइकिल यात्रा निकाली गई थी 4 जिलों से, विभिन्न जिलों से, जो करनाल पहुंची थी 20 तारीख को। और 21 तारीख को जब वो साइकिल यात्रा को पैदल यात्रा कन्वर्ट करके करनाल टू कुरुक्षेत्र जा रहे थे, तो बीच में ही हमारे जो साथी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इसी बीच जब ये कार्यक्रम हुआ, इसी बीच में इसका विरोध हर जिला मुख्यालय पे हुआ था। और महेंद्रगढ़ के जो साथी थे उन्होंने अपने जिला महेंद्रगढ़ में अपनी गिरफ्तारी दी थी। ये चीज हमारी पहले भी चल रही थी, लेकिन सरकार अगर कुछ ठोस कदम नहीं उठाती है तो हमें सीधा चंडीगढ़ की तरफ कूच करना पड़ेगा। बीच में हमारे पास कोई भी स्टॉप और कोई भी रास्ता नहीं है। जिस तरह से आप लगातार 3 दिन से हड़ताल पर हैं और आपने धरना प्रदर्शन कर रखा है, तो आपकी जो दूसरी यूनियन है कर्मचारियों की, जिनमें सब कर्मचारी संघ है या अन्य महासंघ वगैरह हैं, क्या उनका भी समर्थन आपको मिला हुआ अभी? बिल्कुल सर, जितने भी लिपिक के वर्ग की संगठन है सबका समर्थन हमें मिला हुआ है। साथ ही इसके अलावा जो बाकी अलग संगठन भी है कर्मचारियों के, उनके तरफ से भी हमें लगातार जो समर्थन है वो विभिन्न विभागों की तरफ से, विभिन्न संगठनों की तरफ से हमें मिल रहा है धरनों पे। जी नेत्रपाल जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव है बिल्कुल नजदीक आ गए हैं और उससे पहले लिपिक वर्ग द्वारा जो हड़ताल की जा रही है और जो प्रदर्शन किया जा रहा है, तो इससे क्या माना जाए कि सरकार के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश है और विधानसभा चुनाव में सरकार को इसके जो परिणाम वो भी भुगतने पड़ सकते हैं? देखिए, ये हमारी मांग कोई आज की नहीं है। जैसे कि आपको हमने बताया कि 1986 का जो पे कमीशन आया था, उसके बाद में ही वेरिएशन स्टार्ट हो गया था। और 10 साल पहले मैं पिछली सरकार का जिक्र किया, और पिछले 4 साल से हम अपनी मांग उठा रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर ऐसा नहीं है कि हम कोई पब्लिक स्टंट या फिर कोई पॉलिटिकल स्टंट रच रहे हैं। हम कर्मचारी हैं और सरकार के साथ ही मिलकर के काम करते हैं। सरकार हम ही है, लेकिन हमारे जो बड़े बंधु बन करके जो सरकार में बैठे हुए हैं, वो इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहे कि जो हमारा वेतन बनता है वो सही है। रही जो प्रेशर बनाने की या फिर विधानसभा की, देखिए आपको पता है कि यदि कर्मचारी जब भी किसी सरकार के साथ नहीं होता है तो उसका सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ता है। अभी पीछे हमने पिछले साल जो भी किया, या हमारे पास में हमारे साथ में दूसरे जो आंदोलन चल रहे हैं, वो सारे हमारे कर्मचारी बंधु हैं। हम उनके साथ में तन मन धन के साथ में जुड़े हुए हैं, और उसी का असर आपने लोकसभा चुनाव के अंदर देख भी लिया। जो खट्टर साहब, जो हमारे जो सीएम साहब थे पूर्व मनोहर लाल खट्टर जी, आपने उनका एक बयान सुना होगा। जब 25 तारीख के बाद में हमारा इलेक्शन ड्रॉप हो गया, इलेक्शन हो चुका था हरियाणा में, तो उन्होंने बोला था 4 तारीख आपकी और 5 तारीख हमारी। तो बंधु, हम आपको बताना चाहते हैं, और 4 तारीख तो हमारी ही थी और 5 तारीख को उनको पता चल गया था कि वो हाफ हो गए। और ये समीकरण यदि दोबारा से सरकारी कर्मचारी ने रिपीट किया तो इस बार साफ हो जाएगी। चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, इनको इन बात को सुन लेना चाहिए। हम जब भी टीवी डिबेट के अंदर हमारे साथी बैठते हैं या फिर कहीं भी पत्रकार महोदय से हम बात करते हैं, तो हमारा साफ कहना है, सरकार तभी आएगी यदि हमको कुछ हक मिलेगा, नहीं तो ये भूल जाए बीजेपी सरकार दोबारा रिपीट हो रही है। ये हमारा कड़ा संदेश है। और आपकी जो डिबेट के अंदर जितने हमारे दर्शक बंधु जुड़े हुए हैं, हम उनको भी साफ क्लियर करना चाहते हैं कि लिपिक वर्ग अपनी मांग के लिए अड़ा हुआ है। यदि हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो इसका खामियाजा 100% उसको इस बार विधानसभा इलेक्शन के अंदर देखना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरह से जो कर्मचारी हैं उन्होंने आज यहाँ पर चर्चा में भाग लिया और उन्होंने साफ कर दिया कि लगातार जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर वे सरकार के सामने अपनी मांग उठाते रहे हैं। इन्होंने धरने और प्रदर्शन किए, सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन मिला, परंतु आज तक इनकी मांग को पूरा नहीं किया गया। और इन्होंने अब जो धरना शुरू किया है ये लगातार जारी रहेगा। और इन्होंने सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो सरकार को इसके जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। आज की चर्चा में इतना ही, और हमारे जो मेहमान जुड़े हैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह से अनेक मुद्दों को लेकर हम आपके बीच में मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।